फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। कोई भी काम जो आने वाले कल में होगा, हमें मालूम नहीं कितना होगा। उर्दू पहचान, जुमले के आखिर में गा, गी, गे आता है। एक बात इसमें समझने वाली है, जरा गौर करना, अपने जहन में रखना कि पहले हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो आई और वी के अलावा सबके साथ इस्तेमाल होता था और शैल आई और वी के साथ इस्तेमाल होता था। लेकिन अब शैल का इस्तेमाल कम ही होता है जदीद इंग्लिश में। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सिर्फ विल ही सबके साथ इस्तेमाल होता है। जदीद अंग्रेजी में आई और वी के साथ भी विल ही ज्यादा इस्तेमाल होता है और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ भी। सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा पेपर्स वगैरह में आपको शैल का इस्तेमाल मिलेगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए ताकि कोई डाउट ना रहे। जदीद बोलचाल में विल ने तकरीबन शैल की जगह ले ली है। अब आमतौर पर लोग हर जगह विल ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जेक्ट आए और वी ही क्यों ना हो। वैसे विल का इस्तेमाल पक्के इरादे के लिए, किसी धमकी के लिए या कोई वादा किया जा रहा हो के लिए होता था, और शैल का इस्तेमाल जो काम पक्के तौर पर ना हो। आपने अक्सर सुना होगा किसी को कहते हुए आइल गो, मैं जाऊंगा। इसमें आई विल या आई शैल के बजाय आइल इसी वजह से लगाया गया कि अब सुनने वाला खुद ही लगा ले कि शैल लगाना है या विल। अब हम विल और शैल दोनों को ही कवर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम हो। बोलने के पर्सपेक्टिव से आप फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। भले आप शैल का इस्तेमाल ना करें, मगर समझ जरूर लें। इसमें और कुछ नहीं है, बस यही बात याद रखने वाली है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो आने वाले वक्त में होंगे। इनडेफिनिट है तो नहीं मालूम कितना हुआ होगा। इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। अली एक नई कार खरीदेगा, अली विल बाय अ न्यू कार।